की क्लास में एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो बच्चों, हमने सीरीज जो चालू की है उसी के अंतर्गत आज हम आगे बढ़ेंगे और इसमें जो है हम 41 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन हल करेंगे। इसके पहले जो है हम लोगों ने 40 क्वेश्चन तक के प्रश्न वीडियो क्लासेस में हल कर चुके हैं और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाकर विजिट कर सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा बच्चों। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर 41 नंबर का प्रश्न जो आपका दिया हुआ है वो है आपका, सूची स्तंभ के पार्श्वों का आकार क्या होता। सूची स्तंभ के पार्श्वों का आकार जो है वो होता है त्रिभुज। तो त्रिभुजाकार होती है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही होगा? इसका बच्चों घ वाला विकल्प जो है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 42 नंबर का प्रश्न है, समपार्श्व के पार्श्वों का आकार होता है। तो यहाँ जो समपार्श्व है उसके पार्श्वों का जो आकार होता है वो आयत आकार होता है, यानी कि का विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, यदि वर्गाकार समपार्श्व में अगर 4 पार्श्व हैं तो घन में कितने पार्श्व होते हैं। तो यहाँ पर घन की बात हो रही है। अगर वर्गाकार में अगर सम पार्श्व में 4 पार्श्व हैं तो इसका मतलब है कि घन में जो है घनाकार आकृति होगी तो उसमें 6 जो है वो पार्श्व होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि ईंट एक ठोस है तो फुटबॉल कौन सी आकृति है। तो ठोस है, तो अगर हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं तो फुटबॉल के अंदर जो है वो अंदर की जो आकृति होती है वो खोखली होती है। तो यहाँ पर का विकल्प इसका सही हो जाएगा, खोखली आकृति है। ठीक है। इसके बाद जो है गेंद में वक्र पृष्ठ है। तो गेंद की अगर हम बात कर रहे हैं तो गेंद में वक्र पृष्ठ की अगर बात करें तो यहाँ पर एक वक्र पृष्ठ इसमें होगा, का विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दीवार पृथ्वी पर लंब है। तो पृथ्वी दीवार पर है, तो यहाँ पर जो है दीवार जो है अगर पृथ्वी पर लंबवत है तो जो पृथ्वी है वो दीवार पर क्या होगी, वो क्षैतिज रूप में होगी, यानी का विकल्प इसका सही होगा। तो यहाँ पर दीवार जो है वो पृथ्वी पर लंब है तो पृथ्वी दीवार पर क्षैतिज होगी। तो यहाँ पर गा विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बच्चों, लांबिक प्रक्षेप के प्रथम कोण में अनुविक्षेप कहाँ से दिखाई देता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अनुविक्षेप की तो वो ऊपर से दिखाई देता है, यहाँ पर खा विकल्प इसका सही होगा। फिर इसके बाद है लांबिक प्रक्षेप के प्रथम कोण में उत्सेद दिखाई देता है। तो उत्सेद की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो भी जो है वो आपका ऊपर से ही दिखाई देता है, इसका भी खा विकल्प जो है वो सही होगा। फिर इसके बाद है लांबिक प्रक्षेप के प्रथम कोण में पक्षोत्सेद दिखाई देता है। तो यहाँ पर पक्षोत्सेद की बात हो रही है तो ये जो है वो बराबर से दिखाई देगा, यहाँ पर जो है घा विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षैतिज समतल के ऊपर जो तल स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे ऊर्ध्वाधर जो है वो समतल कहा जाता है, खा विकल्प इसका सही होगा। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने ये पूरे 10 क्वेश्चन पढ़े हैं। तो इन 10 क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से तैयार भी हो गए होंगे। तो थोड़ा थोड़ा ही हम पढ़ते चल रहे हैं ताकि आपका कोर्स जो है वो होता चले और आपको क्वेश्चन जो है याद रहें। तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा बच्चों। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले बच्चों। और साथ ही बच्चों प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिएगा, आपके क्लास से संबंधित वीडियो डले हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।